गुड मॉर्निंग एवरीवन। छत पे आए हैं सब्जियां लेने के लिए। ये देखिए हमारे सेम का पौधा लगा हुआ है और ये एक ही पौधा है जमीन पे लगा हुआ, और ये छत पे देखिए कितना ज्यादा इसका फैलाव हुआ है, पूरा भर के इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो ये देसी वैरायटी का सेम है। देसी वैरायटी का अगर आप कुछ भी लगा लेते हैं, चाहे आप सब्जियां लगाइए, चाहे फल लगाइए, चाहे फूल लगाइए, कुछ भी लगाइए, उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। ये देखिए देसी वैरायटी का हमारा सेम है और इसके बीज भी हम खुद से ही तैयार करते हैं। जो पुष्ट हमारे जो फल हो जाते हैं उनको हम रख लेते हैं और अगले सीजन फिर उसका यूज करते हैं, उसी के बीज हम लगाते हैं। काफी सारे हमने इसके बीज लगाए थे, लेकिन इस बार बारिश बहुत ज्यादा हुई। सितंबर के बाद भी बारिश हुई है इस बार, तो इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि हमारे यहाँ पानी लग जाता है। थोड़ा एरिया हमारा ये डाउन पड़ता है, इसी वजह से पानी लग जाता है हमारा। तो उसकी वजह से काफी सारे हमारे पौधे खराब हो गए थे और एक ही ये पौधा हमारा बचा है उसमें। और देखिए इसमें इतनी अच्छी हमें फ्रूटिंग मिल रही है और एक ही ये पौधा देखिए पूरा फैल गया है। कुछ तो हमारे इस छत पे है और कुछ हमारे गैरेज वाले छत पे है। देखिए दोनों छत पे ये एक पौधे से ही इतनी डाल इसकी फैल गई है और इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिल रही है। तो देसी वैरायटी का आपको कुछ भी अगर बीज मिल जाता है, चाहे फूल के हों, चाहे फल के हों, चाहे आपकी सब्जियां हों, कुछ भी बीज आपको मिल जाते हैं, तो जरूर उसको आप लेके आइए और उसको आप अपने से, आपके बीज हर सीजन में, हर साल मतलब तैयार हो जाएंगे और उससे आप पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये भी हमने तो इसके बहुत सारे बीज बांटे हैं। हमारे आसपास के एरिया में काफी सारे लोग इसको लगाते हैं, इसके बीज हमने दिया और सबके यहाँ इसी तरह से फ्रूटिंग मिल रही है। कुछ के यहाँ तो जैसे जमीन नहीं है तो गमलों में भी उन्होंने लगाया है। तो गमला थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा तो सही रहेगा, क्योंकि इसका ज्यादा फैलाव होता है तो मिट्टी ज्यादा इसको चाहिए होती है, इसी वजह से। तो बड़े गमले में आप इसको लगाइएगा तो आपको इसी तरह से मिलेंगी फ्रूटिंग। लेकिन क्या होता है कि जमीन पे जो पौधा लगता है तो उसमें ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। हमने इसमें तो पानी भी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद से ही अपना सब पोषण ले लेता है। देखिए एक गुच्छे में कितनी सारी फ्रूटिंग हुई है, एक एक गुच्छे में देखिए पूरा हाथ भर के इसमें से हमें ये सेम तोड़ने के लिए मिलती है। ये देखिए पूरा भर जाएगा और एक बार इसको तोड़ते हैं तो करीब 3 से 4 किलो हमको इसमें से सेम तोड़ने के लिए मिल जाती है। मतलब इतनी ज्यादा इससे फ्रूटिंग हो रही है और छोटे छोटे से ये छूट जाएंगे तो ये फिर 2 दिन में फिर तैयार हो जाएंगे। सारे तो तोड़ भी नहीं पाते हैं, इतने सारे हमारे इसमें लगे हुए हैं। मतलब कि इतना ज्यादा घना ये हो गया एक ही पौधा और अंदर अंदर भी काफी सारे इसमें फल लगे हुए हैं। और 2-3 दिन से मौसम भी काफी खराब हो रहा है, बादल छा जा रहे हैं, पता नहीं क्यों आजकल इस समय इस तरह से मौसम। लेकिन अगर रहेगा ना तो हो सकता है पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि लाही लग जाती है इस तरह का मौसम रहेगा तो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं वो लग जाते हैं। तो अगर वैसे लग जाते हैं आपके पौधे में तो उस पे आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। हम तो इस पे कुछ भी अभी तक नहीं डाला है और अभी तक तो कोई इसमें कीड़ा नहीं लगा है। सही है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ पौधा है बिल्कुल। तो जमीन पे जो पौधा रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। देखिए आज का मौसम कैसा है। सुबह तो बिल्कुल इतना ज्यादा कुहासा था, अभी देखिए सूरज भगवान हल्के हल्के से दिखाई दे रहे हैं। 10 बज रहे हैं अभी और इस समय देखिए हल्के हल्के से सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं। एकदम कुहासा धुंध जैसा है बिल्कुल। मौसम खराब हो रहा है, 3 दिन हो गया इसी तरह से मौसम हो रहा है। ये देखिए इधर हमारी लौकी भी लगी हुई है और ये हमारी सेम हमने इतनी तोड़ी है, अभी और तोड़नी बाकी है तो तोड़ लेते हैं सारी, क्योंकि अगर नहीं तोड़ेंगे तो वो सूख जाएगी और इसी में, और उसके फिर बीज बन जाएंगे तो काफी सारे हमारे बीज बन जाएंगे। और ज्यादा छोड़ देने से क्या होता है कि फिर उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं कर पाता है पौधा, क्योंकि वो बीज बनाने लग जाता है। इसीलिए तो जितना भी तोड़ सकते हैं सब तोड़ लेंगे। और ये देखिए हमारी लौकी लगी हुई है और ये ऐसा लग रहा था जैसे पौधा सूख जाएगा, लेकिन देखिए आगे आगे में ये फिर से हरा हो गया और ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। ये देखिए ऐसा लग रहा था ये पौधा सूख रहा है, लेकिन ये फिर से हरा हो गया है और अच्छी फ्रूटिंग कर रहा है। तो जो भी ये जैसे देखिए ये पीले जैसे जो हो जा रहे हैं फल खराब जो हो जाते हैं, इनका पॉलिनेशन सही से नहीं हुआ रहता तो ये पीले हो जाते हैं इसी वजह से। तो इनको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि फिर पौधा की मतलब उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है अगर आप ये खराब फल को नहीं हटाइएगा। और ये हमारा इधर अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर ये बेल इसकी जा रही है, तो इसको हमको खींच के हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये अमरूद के पेड़ में ही लिपट जाएगी पूरी। ये देखिए ये अमरूद का पेड़ पे जा रहा है तो इसको खींच लेते हैं, अपने छत पे कर लेते हैं। तो ये सब का ध्यान रखना होता है कि आपकी बेल इधर उधर तो नहीं जा रही है, तो
उसको आप सही से जगह पे करते रहिएगा। इस तरह से इसको भी खींच के कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बेल कितनी ज़्यादा ये बढ़ गई है और एकदम लग रहा था कि पौधा सूख रहा है और अभी ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो इतनी हमने देखिए सेम तोड़ ली है, करीब 4 किलो होगी सेम। और देखिए बहुत सारे इसमें फल अभी लगे हुए हैं। 2 दिन में ये फिर से तैयार हो जाएंगे। तो छत पे से तो हमने सब्जियां ले ली हैं और अब चलेंगे नीचे अपने गार्डन में वहाँ से भी काफ़ी सारी हमें सब्जियां लेनी है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए हम आ गए अपने गार्डन में। इतनी सारे हमारे फूल लगे हुए हैं और यहाँ हमारे देखिए बैंगन लगे हुए हैं। और ये बैंगन का पौधा हमारे पिछले साल का है। पिछले साल हम इसको छोड़ दिए थे और इस साल देखिए इसमें फिर से फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। तो इसको हम तोड़ लेते हैं। देखिए कितने बढ़िया ये बैंगन लगे हुए हैं। एक ही पौधे में काफ़ी सारी इसमें देखिए फ्रूटिंग हो रही है। और देखिए ये भी पौधा ऐसा लग रहा था जैसे सूख रहा है, लेकिन फिर से ये हरा हो गया है और फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया। ये देखिए कितने बड़े बड़े इसमें ये बैंगन लगे हुए हैं और काफ़ी सारे इसमें छोटे छोटे से भी देखिए कितनी सारी इसमें भाती है। ये सब देखिए काफ़ी सारी छोटी छोटी भाती है ये। तो कुछ लोग कहते हैं जैसे कि पिछले साल का अगर बैंगन का पौधा रहेगा तो इसका जो फल रहता है वो थोड़ा सा कड़वा टाइप का लगता है। तो ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, एकदम बिल्कुल कड़वा नहीं है। इसका टेस्ट बिल्कुल जैसा रहता है सही बिल्कुल वैसा ही है। तो इतने हमने देखिए बैंगन ले लिए हैं और इस साइड हमने कुछ भिंडी लगाई हुई है। थोड़े दूर पे ही हमने लगाई है भिंडी और उसके बाद हमने मल्चिंग कर दिया है साइड में, ताकि गर्मी में ज़्यादा पानी ना देना पड़े। और ये टमाटर कुछ पके हुए हैं तो इनको भी ले लेते हैं। यहाँ हमने कुछ गोभी लगाई हुई है। कुछ और टमाटर है हमारी, देखिए ये कच्चे हैं अभी। और सब इधर भिंडी है, अब निकलना शुरू हो गई है ये देखिए। और इसके ऊपर हमने मल्चिंग करी है। कभी भी ज़मीन को आप ऐसे खाली मत छोड़िएगा, उसके ऊपर ज़रूर मल्चिंग कर दीजिएगा तो उससे नमी बनी रहती है। और ये वाला बैंगन, ये करेले का पौधा मेरा आपने कई बार देखा होगा। पिछले साल का ये पौधा है हमारा, पूरा सूख गया था। हम इसको हटाने वाले थे लेकिन नहीं हटाया, इसको छोड़ दिया था हमने। और देखिए फिर से इसमें फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। पूरा पौधा देखिए सूखा सा हो गया है, लेकिन अब सीजन आया है इसका तो देखिए फिर से ये हरा हो गया है। 1 साल हो गया इस पौधे को लगे हुए। ये देखिए ये सब पौधा एक ही सीजन में खाली फल देता है और उसके बाद सूख जाता है, लेकिन ये भी सूख गया था और फिर से ये हरा हो गया और फिर से इसने फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। ये देखिए इस तरफ पूरा सूखा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए अभी भी फल लग रहे हैं। ये देखिए कितने सारे इसमें फल लगे हुए हैं। एकदम हरा हो गया है ये पौधा और इसमें देखिए फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग इसमें हो रही है। और तो हमें इतने ये बैंगन भी, करेले भी मिल गए हैं। और यहाँ हमने कुछ गन्ने लगाए हुए हैं। गन्ने तो हमने कल कुछ तोड़े थे, इसमें से काटे थे और ये रह गए हैं, कुछ इसमें से तोड़ेंगे। तो गन्ना आप एक बार लगा लीजिएगा तो ये फिर से नीचे से कई सारे इसमें से निकलने लगते हैं, तो ये ख़त्म नहीं होते हैं। और यहाँ देखिए ये हमारे केसरी आम का पौधा है और छोटे छोटे से इसमें भी अब टिकोरे बनना शुरू हो गए हैं। देखिए छोटे छोटे से इसमें भी नर और मादा 2 तरह के फूल रहते हैं। जो डार्क रेड कलर का है वो मादा फूल है, उसमें ही फ्रूटिंग होगी। और छोटी छोटी सी जो मक्खियाँ आती हैं वही पॉलिनेशन करती हैं। और यहाँ देखिए और है ये हमारा गन्ने का पौधा। ये पूना वाला गन्ना है, इसकी हाइट बहुत लंबी जाती है तो इसको बांधना पड़ता है। हमने भी बांध के रखा हुआ है, नहीं बांधेंगे ना तो ये गिर जाता है पौधा। और छोटे छोटे से देखिए कई सारी इसमें से नए पौधे भी निकल रहे हैं। और ये हमारी कचरी है, कच्चे चने, इसको हमारे यहाँ कचरी बोला जाता है। तो ये देखिए इसको भी हम थोड़ा सा ले लेंगे। इसकी अभी इस समय खाने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, मीठे लगते हैं खाने में। थोड़े से ये सूख जाते हैं ना तो हमारे यहाँ इसका होरहा बनाया जाता है आग में भून करके इसको, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हम थोड़े से निकाल लेते हैं। इस समय इसकी पकौड़ी बना लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है। कच्चा खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो थोड़े से और निकाल लेते हैं हम। थोड़े एरिया में हमने ये चने लगाए हैं, उधर आगे में मटर लगाए हैं
और ये पौधा पूरा नीचे गिर जाता है क्योंकि वजन हो जाता है ना फल लगने से, तो इसी वजह से ये ऐसे नीचे गिर जाता है पौधा। हमारे यहाँ तो कचरी बोलते हैं इसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा कमेंट करके। देखिए इतने हमने ये चने निकाल लिए हैं और देखिए कितने अच्छे फल इसमें लगे हुए हैं, बढ़िया। थोड़े से और निकाल लेते हैं। ज़मीन से इसको ऐसे ही उखाड़ लिया जाता है और बिल्कुल इसमें पानी नहीं दिया जाता है। एक बार चना बस इसको लगा दीजिए, ओस जो गिरती है उसी से ही ये पौधा तैयार हो जाता है। कुछ मेहनत नहीं इसमें लगती है, एकदम खाली बस बीज इसको लगा दीजिए इसके और आपको ये फल तैयार मिल जाएंगे। इसकी साग भी तोड़ते रहना पड़ता है, जो हमारे यहाँ खोटना बोलता है, साग खोटते रहते हैं तो उसमें से ज़्यादा फुटाव होता है। और ये देखिए सब मटर लगी हुई है, सब अभी हरी है देखिए बिल्कुल। और ये देसी मटर है, हाइब्रिड वाली तो हमने काफ़ी सारी हटा ली है, निकाल ली है, और ये अब देसी वाली रह गई है, तो ये भी कुछ दिन में तैयार हो जाएंगी। देखिए सारा ये पौधा सब नीचे जो गिरा हुआ है वजन क्योंकि हो गया उसी की वजह से। और इधर हमारी ये सूख रही है चने कुछ मटर, तो इसको हम इसको भी हटा लेते हैं। इसको भी ज़मीन से बस ऐसे ही कबार लिया जाता है इस तरह से। तो जितना भी ये मटर है इसको तो हम निकाल लेंगे, और जो हमारा जो इसका वेस्ट है, जितना भी गार्डन वेस्ट जो भी है, इसको हमारे ये सारे हमारे ग्रो बैग भरने में जाएंगे या फिर हम एक जगह इकट्ठा करते हैं। जितना हमारा ये गार्डन वेस्ट रहता है, पत्ते गिरते हैं जितने भी, सबको इकट्ठा करके हम एक जगह जमा करते हैं। और ये देखिए कुछ चने हमारे पूरे ग्रीन है। इधर साइड साइड में हमने डहेलिया लगाए हुए हैं, सब फूल अभी काफ़ी अच्छी तरह से खिल रहे हैं। देखिए सब चना है लगा हुआ यहाँ पे। तो हमारी इतनी हार्वेस्टिंग हुई है। ये हमारी देखिए सेम है, इतनी सारी हमने तोड़ी है, 4 किलो के करीब ये सेम हमारी निकल गई है। और ये कुछ बैंगन हमारे निकले हैं, करेले, टमाटर, थोड़ी सी टमाटर निकली है 2 वो। और ये देखिए मटर है हमारी, बिल्कुल हाइब्रिड मटर है ये वाली। और ये हमारे चने हैं। तो इतनी हमारी हार्वेस्टिंग आज की हुई है। ये देखिए तो बहुत अच्छे दाने इसमें आए हैं। और यहाँ हमने भिंडी लगाई है, और इस साइड हमने देखिए पत्ता गोभी लगाई हुई है, एकदम अच्छी गांठ ये भी हो गई है तैयार। लेकिन आज इसको हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि हमने काफ़ी सारी सब्जियां निकाल ली हैं। फिर ज़्यादा तोड़ लेने से सब्जी फिर फ्रिज में रखना पड़ता है, तो ज़्यादातर हम लेते हैं सब्जी गार्डन से और अपना किचन में यूज़ कर लेते हैं। तो उतनी ही हम निकालते हैं, ज़्यादा नहीं निकालते हैं। जितना यूज़ करनी है बस उतनी ही हम निकालते हैं। तो ये हमारी देखिए कुछ धनिया है, इधर हमने सौंफ लगाई हुई, ये सब भी है। और ये देखिए ये थोड़ी सी धनिया ले लेते हैं क्योंकि सब्जी में धनिया तो चाहिए ही बिना धनिया के तो सब्जी अच्छी नहीं लगती है। तो हमने इतनी धनिया ले ली अपने गार्डन से।